नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 30 साल, 40 साल या 50 साल या 60 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है तो और आज तक आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उनके पास अस्पताल की रिकॉर्ड नहीं है तो जन्म से जुड़ा कोई कागज़ नहीं है या बचपन में जन्म का पंजीकरण नहीं हुआ था तो अब कभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। भारत में देर से जन्म पंजीकरण डेबिट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ की व्यवस्था मौजूद है। अगर अलग अलग राज्यों में इसकी प्रक्रिया और आवश्यकता दस्तावेज जोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि आपके जन्म का पंजीकरण समय पर नहीं हुआ था तब भी नियम अनुसार आवेदन किया जा सकता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र क्यों ज़रूरी है। आज के समय में स्कूल में प्रवेश, कई सरकारी योजनाओं में पासपोर्ट, कुछ सरकारी नौकरियां, पहचान संबंधित प्रक्रियाओं और कई अन्य कामों में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए यदि आप अभी तक आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो इसे बनवा लें। भविष्य के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। अब सवाल आता है कि अगर जन्म के समय कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई मामलों में संबंधित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत उपलब्ध रिकॉर्ड स्थापित पत्र जहां लागू हो, अन्य पहचान दस्तावेजों और स्थानीय नियमों के अनुसार आवेदन स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं कि आमतौर पर किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। सबसे पहले आपके पास कोई पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड। इसके अलावा वर्तमान पते का प्रमाण यदि उपलब्ध हो तो निवास प्रमाण पत्र या अन्य स्वीकार दस्तावेज की काम आ सकते हैं। अब बात करते हैं यदि आपके पास पुराने शैक्षिक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड या अन्य ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनमें से आपकी जन्म तिथि दर्ज है तो वो भी सहायक हो सकते हैं। ध्यान रखें कि हर राज्य में दस्तावेजों की सूची अलग हो सकती है, इसीलिए आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र के जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण कार्यालय के आवश्यकता जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अब बात करते हैं कि यदि आपका जन्म कई साल पहले यानी कि हुआ था और उस समय उसका पंजीकरण नहीं हुआ है तो आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने क्षेत्र के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कार्यालय रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का पता करें। यहाँ आपके क्षेत्र के अनुसार नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत कार्यालय में हो सकता है। वहां जाकर सबसे पहले यह पता करें कि आपके राज्य में देर से जन्म पंजीकरण के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। कई राज्यों में निर्धारित आवेदन पत्र भरना होता है और उपलब्ध दस्तावेजों में से प्रक्रिया जमा करनी होती है। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, जन्म संबंधित कोई भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई मामलों में उपलब्ध पहचान पत्र, परिवार से जुड़े दस्तावेजों की स्कूल रिकॉर्ड या अन्य सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। कुछ मामलों में सक्षम अधिकारी द्वारा आंतरिक दस्तावेजों या शपथ पत्र भी मांगा जा सकता है। ध्यान रखें कि हर मामले में एक जैसा दस्तावेज या एक जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ आपके राज्य के नियम
जन्म की तारीख और उपलब्ध रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी एजेंट या बिचौलिए के कहने पर बिना जानकारी के पैसा ना दें। पहले संबंधित जानकारी कार्यालय से आधिकारिक प्रक्रिया और निर्धारित शुल्क की जानकारी लें। कई राज्यों में आवेदन शुल्क बहुत कम होता है, जबकि कुछ मामलों में अन्य वैधानिक औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ सकती है। यदि आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो और सभी आवश्यक अनुसार पूरी हो जाती है तो निर्धारित समय के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। याद रखें, किसी भी दस्तावेज के गलत जानकारी, गलत जन्मतिथि या फर्जी प्रमाण देना कानून गलत है। हमेशा वही जानकारी दें जो सही और सत्यापित हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपकी उम्र 40, 50 या 60 साल है तो क्या जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है? इसका उत्तर है हाँ, कई मामलों में बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने राज्य के नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। उम्र अधिक होना अपने आप में आवेदन करने से रोकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता प्रमाण और नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है तो बिना किसी सही जानकारी के किसी भी अफवाह या गलत सलाह पर भरोसा ना करें। और सबसे पहले अपने जिले के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कार्यालय से जानकारी लें कि आपके मामले में कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। यदि आपके पास कोई पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध है, जैसे स्कूल का प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, अस्पताल का रिकॉर्ड या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज, तो उन्हें सुरक्षित रखें और दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया में मददगार हो सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि अधिक उम्र होने के बाद अधिक उम्र के कारण अब जन्म प्रमाण पत्र बना ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। यदि आपका जन्म पहले कभी पंजीकृत नहीं हुआ है तो कानून के अनुसार देर से जन्म पंजीकरण, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ की प्रक्रिया उपलब्ध है। हालांकि इसकी प्रक्रिया और आवश्यकता दस्तावेज अलग अलग राज्यों में अलग हो सकते हैं। और एक ज़रूरी सलाह, कभी भी किसी गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश ना करें। गलत जानकारी देना, फर्जी दस्तावेज लगाना या झूठा शपथ पत्र देना भविष्य में कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। यदि आवेदन करते समय आपको किसी नियम को लेकर संदेह हो तो संबंधित कार्यालय से लिखित जानकारी लें या किसी के योग्य अधिवक्ता से कानूनी सलाह लें। इससे आपका समय भी बचेगा और आवेदन सही तरीके से पूरा होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके परिवार में किसी भी का जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है तो यह जानकारी उनके साथ भी ज़रूर साझा करें, ताकि वो सही प्रक्रिया अपनाकर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सके। अगर आपको इसी विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट में अपने राज्य का नाम और अपनी समस्या लिखें। अलग अलग राज्यों के नियम में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसीलिए सही जानकारी के साथ ही आवेदन करें। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।
सरकारी दस्तावेज और योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।